दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी के माध्यम से आपको माता सबरी के विषय में कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो शायद आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों रामायण की माता सबरी को कौन नहीं जानता। उनकी वो भोली सी सूरत और राम जी के प्रति उनकी जो भक्ति थी, उसी कारण से भगवान राम को उनके झूठे भेड़ खाने में भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। तो सबरी माता की कथा इस प्रकार से है कि जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था दोस्तों, तो भील जाति के एक कबीले जिसके राजा या मुखिया अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था श्रमणा। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता इंदुमती थी। सबरी की जाति सबर थी जो कि भील से संबंधित थी। वे बचपन से ही पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सबके लिए आश्चर्य का विषय था। किसी को समझ में नहीं आता कि ये पशु पक्षी से ऐसी क्या बातें करती हैं और क्या इन्हें समझ में आता है। धीरे धीरे दोस्तों सबरी बड़ी हुई, लेकिन उनकी कुछ हरकतें उनके पिता और माता की समझ से परे थे। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वो बैराग की बातें करती हैं। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी माता के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने बड़े मासूमियत से पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं। तब उनकी माँ ने कहा कि ये सब तुम्हारे विवाह की दावत में पकाए जाएंगे। इतना सुनते ही सबरी माता बिल्कुल दुखी हो गई। श्रमणा को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी कि मेरे विवाह में इतने जीवों का बलिदान। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूँगी। श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब श्रमणा बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया था। इस बात से वो डर गई और भाग गई। सबरी जाकर ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। उनके आने जाने वाले पथ को साफ करती, संवारती, फूलों से सजाती। आपने रामायण में देखा होगा क्यों सबरी माता ने अपने पूर्व जन्म में कुरूपता और निर्धनता का वरदान मांगा था। सबरी माता अपने पूर्व जन्म में दोस्तों एक रानी थी जिनका नाम था परमहंसी। एक बार कुंभ के मेले में परमहंसी रानी और राजा दोनों साथ साथ गए। राजा वहां पर शिविर में गए। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखाई दिया जो कि हवन कर रहा था और मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। रानी ने सोचा कि मुझे भी ऋषियों के बीच में बैठने का बहुत मन है और मैं वहां जाऊंगी। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरीके से कार्य आपको शोभा नहीं देते, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती। रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात को रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी के तट पर गई। वहां गंगा माँ से याचना करने लगी कि माता, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपमान न बनाना और इतनी बड़ी रानी न बनाना, निर्धन बनाना, ताकि मैं आपकी पूजा पाठ कर सकूं। और उतना ही कहकर उस रानी ने देह त्याग कर दिया, जल समाधि ले ली। इसी कारण से अगले जन्म में यानी कि सबरी माता के जन्म जब उन्हें प्राप्त हुआ तो वो रूपवान नहीं थी। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।